आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के विकल्प। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प इसमें आए थे। पहला प्रश्न था सही विकल्प चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए थे और उसमें से सही विकल्प चुनना था। पहला प्रश्न था निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, एलपीजी का दहन। सेकंड था निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर था सी, बर्फ का पिघलना। तीसरा सोने एवं को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। इसका आंसर है ए, एक्वारेजिया, या इसको अम्लराज भी कहते हैं। अगला था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर था बी, अभिकारक। पांचवा था पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर था ए, 7 से कम। और छठवा था टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर था सी, साइट्रिक अम्ल, या इसको सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। फिर प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में पूछा गया है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरिए। इसके अंतर्गत पहला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम रिक्त स्थान होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सामान्य नाम, इसका उत्तर होगा बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। दूसरा था सिरके में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। तीसरा है धातुएं प्राय ऊष्मायन विद्युत की रिक्त स्थान होती हैं। तो धातुएं ऊष्मायन विद्युत की चालक या सुचालक होती है। चौथा है सर्वाधिक क्रियाशील धातु रिक्त स्थान होती हैं। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, वर्ग 1 की धातु सोडियम है। पांचवा इसमें दिया था द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु रिक्त स्थान होती है। तो इसका आंसर है ब्रोमीन। छठवा था स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ रिक्त स्थान तत्व मिला होता है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ होता है क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम Cr और निकिल Ni। प्रश्न तीसरा था सही जोड़े मिलाइए। इसमें अ और इधर दिया था आपको ब। इसमें पहला था द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा, जिसको मरकरी कहते हैं Hg। सेकंड था धातुओं के खींचने का गुण। धातुओं के खींचने का गुण कहलाता है तन्यता। तीसरा था धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण, जिसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। चौथा है कम क्रियाशील धातु। कम क्रियाशील धातु है सोना एवं चांदी। और पांचवा है कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। छठवा है मोस्ले के आवर्त सारणी का आधार। मोस्ले के आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा आया था एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित होता है। सेकंड है खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली कब हो जाती है। इसका सही उत्तर है जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, यानी पूर्ण दहन नहीं होता, अपूर्ण होता है तब। तीसरा था समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है हैलोजन। चौथा है अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। इसका उत्तर है न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। पांचवा है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युती या विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है। तो आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युती तत्व है फ्लोरीन, जिसका संकेत है F। और लास्ट दिया था एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है, इस तत्व का नाम क्या है। तो 2,8,7 मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक 17, और परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का, जिसका संकेत Cl है। इस तरह से अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में पूछे गए विज्ञान के सभी विकल्प आपको बता दिए गए। धन्यवाद।